कैलाश भगवान शिव का प्रिय धाम है। अधिकतर लोग कैलाश मानसरोवर को ही कैलाश समझते हैं, परंतु कुल 5 कैलाश हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर तिब्बत में, आदि कैलाश उत्तराखंड में, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और मणिमहेश हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आज की वीडियो में हम आपको भगवान शिव के पावन धाम मणिमहेश के दर्शन करवाएंगे। अगर आप भारत के अन्य राज्यों से मणिमहेश की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे निकट स्थान पठानकोट पड़ता है। यहाँ आप हवाई मार्ग, रोड मार्ग, रेलवे मार्ग आदि से पठानकोट पहुँच सकते हैं। पठानकोट से आपको मणिमहेश जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी और बस सर्विस मिल जाएगी। पठानकोट टू चंबा 117 किलोमीटर है। चंबा टू भरमौर 60 किलोमीटर है। भरमौर पहुंचने पर आपको यहां पर हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होगी। यह इन्फॉर्मेशन हमने आपको भरमौर तक पहुंचने के लिए दी है। अभी हम आपको मणिमहेश की यात्रा के बारे में जानकारी देंगे और इसका क्या महत्व है यह बताएंगे। मान्यता है कि भरमौर का पहले नाम ब्रह्मपुरा हुआ करता था। इस दौरान माता भरमानी का मंदिर भी 84 परिसर में ही था। 84 में ही माता का वास हुआ करता था। ऐसे में 84 परिसर में रात के समय पुरुषों के विश्राम को निषेध किया गया था। उस दौरान 84 सिद्धों का एक दल पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जा रहा था। यात्रा पर आगे बढ़ने से पूर्व धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। ऐसे में 84 सिद्धों ने 84 में समतल स्थल होने की सूरत में रात यहीं रुकने का निर्णय लिया। जैसे 84 सिद्धों ने 84 परिसर में रात के समय प्रवेश किया तो इससे माता ब्रह्माणी क्रोधित हो उठी।
माता भरमाणी उन 84 सिद्धों को श्राप देने लगी तो 84 सिद्धों के मुखिया, जो कि स्वयं भगवान शंकर थे, आगे बढ़े। भगवान शंकर को देख माता भरमाणी का क्रोध शांत हो गया। माता भरमाणी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। साथ ही 84 परिसर में रात के समय पुरुषों के आगमन निषेध होने की बात कही। माता भरमाणी वहाँ से विलुप्त होकर डुग्गा सार नामक जगह पर प्रकट हुई, जिसके बाद भगवान शंकर ने माता भरमाणी को वरदान दिया कि मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब श्रद्धालु सर्वप्रथम माता भरमाणी के दर्शन करेंगे। चौरासी मंदिर में जहाँ पर 84 सिद्ध रुके थे, इस स्थान पर उनके 84 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर 84 सिद्ध आज भी विराजमान हैं। पूरे विश्व में यही एक इकलौता अलौकिक मंदिर है जो धर्मराज को समर्पित है। कहा जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपने जीवन का लेखा जोखा यहाँ पर देती है। यहाँ पर धर्मराज की कचहरी लगती है, जहाँ पर आत्मा को कटहरे में खड़ा किया जाता है। चित्रकूट इस प्राणी की आत्मा का लेखा जोखा धर्मराज को बताते हैं। उसी के हिसाब से उसे उसके कर्मों का फल मिलता है।
मनाते हैं? बोलते हैं, हमने सुना शिवरात्रि पुराना है उस टाइम इतनी आबादी नहीं थी। भगवान वो ऐसे थे, सीधे आदमी थे। उस टाइम जब शिवरात्रि होती थी तो वो अपना मंदिर है ना बड़ा शिव जी का, तो आटा वो करते थे, बाकी उस तम्बाकू पीते थे। वो क्या होता है उस तम्बाकू डालना, हाँ जी, तो उस भी जाना था। वो पाँव लगे होते हैं, चिल्लो पीता होता था जी, तो कपड़े बिस्तर होता था, वो उल्ट पुल्ट होता था। आप कहाँ सर, आप कितना आटा उस टाइम बड़े बड़े। यहाँ 84 मंदिर से भक्तगण हर्षल के लिए रवाना होते हैं। यह 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। हर्षल के बाद आपको पैदल या घोड़ों से ही यात्रा तय करनी पड़ेगी। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो भरमौर से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवानी होगी। यह हेलीकॉप्टर आपको गौरीकुंड तक लेकर जाएगा। गौरीकुंड से शिवकुंड तक आपको पैदल या घोड़े से यात्रा तय करनी होगी। गौरीकुंड शिवकुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर्षल से पैदल यात्रा करते समय आपको रास्ते में खाने के लिए लंगर मिल जाएंगे। पैदल यात्रा करते समय आपको बहुत सुंदर कुदरत के नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपके मन को प्रसन्न कर देंगे। हर्षल से अगला पड़ाव दंशो है जो 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर पहुंचकर यात्री कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद भक्तगण संतरासी के लिए रवाना होते हैं। संतरासी को जाने के लिए 2 मार्ग हैं। फुहारा मार्ग। फुहारा मार्ग में एक कुदरती झरना बहता है। इसे देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आपको उत्साह से भर देगी। जो लोग फुहारा मार्ग से नहीं जाना चाहते वे प्लेन रास्ते से भी जा सकते हैं। संतरासी को जाते समय उससे पहले शिव का घाट आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं जैसे कि कोई पानी का घाट चल रहा हो। शिव घाट को पार करने के बाद संतरासी पहुँचते हैं। यहाँ पर कुछ समय विश्राम करते हैं, फिर गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करते हैं। यह पड़ाव सबसे कठिन पड़ाव है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसे पार कर कर जाना पड़ता है। गौरीकुंड पहुँचते ही माता गौरा का कुंड है। यहाँ पर केवल स्त्रियां ही स्नान करती हैं। पुरुषों का स्नान करना यहाँ पर वर्जित है। कहा जाता है कि आज भी माता गौरा इस कुंड में स्नान करने के लिए आती हैं।
यहाँ से कैलाश पर्वत के भी दर्शन होते हैं। गौरीकुंड से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता शिवकुंड को जाता है और दूसरा रास्ता कमल कुंड को जाता है। कुछ भक्तगण पहले कमल कुंड के दर्शन के लिए जाते हैं, फिर शिव कुंड के दर्शन करने जाते हैं। कमल कुंड मणिमहेश कैलाश पर्वत के बिल्कुल पैरों में है। कहा जाता है कि कमल कुंड में देवी देवतागण भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इस कुंड में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान को शाम 4:30 बजे तक खाली करना होता है। कमल कुंड के दर्शन करने के बाद फिर गौरीकुंड पहुंचते हैं। फिर गौरीकुंड से शिवकुंड के लिए रवाना होते हैं। शिवकुंड पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। शिवकुंड की 3 परिक्रमा करने के बाद भक्तगण पवित्र झील में स्नान करते हैं। शिवकुंड के अंदर एक और कुंड है जिसे काली कुंड कहा जाता है। सदियों से मान्यता चली आ रही है कि इस कुंड का तला नहीं है, जिस कारण इसमें स्नान करना मना है। शिव कुंड में स्नान करने के बाद भक्तगण पवित्र कैलाश के दर्शन करते हैं और पवित्र कुंड का पानी अपने साथ घर ले जाते हैं। देवाधिदेव महादेव के चमत्कारों को देखने के लिए लोग दूर दूर से मणिमहेश डल पर पहुंचते हैं, परंतु किस्मत वाले कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें मणिमहेश के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि सुबह के 4:30 बजे के करीब देवी देवता शिव की आरती करने के लिए आते हैं और आरती के दौरान शंख नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। इस समय मणि का प्रकाश पर्वत के ऊपर से निकलता है और कैलाश की परिक्रमा करने के बाद शिव कुंड के जल को छू के फिर आसमान में एक तारा बन जाता है। जिस समय मणि कैलाश से निकलती है उस समय कैलाश मानो चांदी के प्रकाश में ढक जाता है। यह तथ्य हमारी आँखों द्वारा देखे गए हैं। सब कैमरे में कैद नहीं हो सकता। इस पर्वत में ना कोई जा पाया है, ना ही कोई जा पाएगा, क्योंकि एक समय में एक गडरिया भेड़ों को लेकर कैलाश जा रहा था तो वह पत्थर बन गया, जो आज भी दिखाई देता है। मणि महेश की यात्रा करने का शुभ मुहूर्त जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक होता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के स्नान को गरम स्नान के नाम से जाना जाता है और राधा अष्टमी के स्नान को बड़ा स्नान के नाम से जाना जाता है। यह छड़ी चंबा से चलकर राधा अष्टमी के दिन शिवकुंड मणिमहेश में पहुंचती है। जो चेले होते हैं वह पूजा पाठ करके डल को काटते हैं। डल काटने के बाद ही यात्रा समाप्त हो जाती है। सभी श्रद्धालु अपने घर को प्रस्थान करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब का भी बटन दबाना ना भूलें।